कंफ्यूज हो गया कि मुझे है ना खुद का डेवलप करके कोर्सेज डालने चाहिए या ग्राफिक का प्लेटफॉर्म यूज करके वहां पर कोर्सेज डालने चाहिए। तो एक तो मेरा ये क्लीन कर दो, और दूसरा क्लियर मेरा ये कर दो कि आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं, है ना, आपका रोल क्या रहेगा और उसके लिए मुझे आपको क्या चार्जेस देने होंगे, है ना, वो मुझे क्लियर कर दो आप, है ना। ये मेन अपना है। देखो, पहला आपने जो सवाल किया, हाँ यही सवाल में सारे तीनों सवाल, मतलब दूसरा सवाल का भी है। हाँ आपने कहा कि मुझे एक ऐप बनवाना चाहिए या हम कोई हाँ दूसरा ऐप या ग्राफी यूज़ कर लें। हाँ अभी मैं बता देता हूँ, ग्राफी यूज़ कर लो। दूसरा ऐप बनवाना बहुत महंगा पड़ेगा, और हाँ। बनवाने से ज़्यादा महंगा पड़ेगा उसको मेंटेन करना। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐप बनती है तो ऐप बनने के साथ साथ में होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, डोमेन खरीदना पड़ता है, उसका सर्वर खरीदना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी भी मैनेज करनी पड़ती है। अच्छा वो अच्छा। बहुत महंगा है। महंगा उसका बनाना नहीं है, जो बनाने वाला है वो महंगा है। तो अच्छा अच्छा। अगर आपने किसी को हायर किया कि भाई मेरी वेबसाइट, मेरी ऐप बना दो, अब हाँ। वो अगली बार कहे, आप उससे बोलोगे कि भाई मेरा एक वापस से छोटा सा काम और है, तो वो कहेगा सर मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए, मतलब टू मेक द चेंजेस। वो बहुत महंगा पड़ेगा। जबकि ग्राफी बेसिकली एक बहुत बड़ा एलएमएस है जो लाखों लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा अच्छा। उसके अंदर इतने फीचर हैं, इतनी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आप वही चीज़ अगर उतना ही फीचर बनवाने जाओगे तो आपको 10 लाख रुपए लग जाएगा। अच्छा अच्छा। और वही चीज़ आप ग्राफी पे लेने जाओगे तो 15,000 20,000 रुपये में वो पर ईयर आपको आसानी से दे देंगे रेंट पे। अच्छा अच्छा। आपका कोई सही। नुकसान नहीं है। आपको क्यों सर दर्द लेना है, किसी से बनवाओ, फिर उसकी टेक्निकल नॉलेज समझो, फिर वो अच्छा बने ख़राब बने, आज चेंज करो कल चेंज करो। सर दर्द लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सही। तो वो हम्म बनवाने का प्लान तो आप बिल्कुल छोड़ दो। बनवाने का हम्म। सजेशन हम तब देते हैं जब आपका टर्नओवर एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर हो। अच्छा तब सही है। आपका बजट होता है इन्वेस्टमेंट का, आपके पास हज़ारों हज़ार स्टूडेंट होते हैं। उस समय पे हम कहते हैं ठीक है आप ऐसा करो। या फिर आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट हो या यूनिक सब्जेक्ट हो कि भाई कोई हमारा सब्जेक्ट पढ़ ना ले, देख ना ले, तो हम अपने पास ही रखेंगे। भाई एस्ट्रोलॉजी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहे हो जो सिर्फ आपको पता है। आप अच्छे सही। तरीके से पढ़ा रहे हो, दूसरों से बेहतर पढ़ा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में भी हैं। तो सही कोई है। सही। ऐसा नहीं है कि कोई आपका डेटा चोरी कर लेगा। कर लेगा तो कर हम्म। ले भाई, कर लो यार, ज्ञान चोरी करके क्या ही कर लोगे। ठीक है, हाँ सही। तो वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज़, तो यही मेरा काम है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के लिए गाइड करना, आपके इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना, आपका जो प्रोसेस है, जो आपका प्लान है आगे बढ़ने का, कोचिंग चालू करने का, उसके लिए सही मार्गदर्शन करना, ताकि आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो, और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। ये तीनों चीज़ें सेव करना। आपने 2 साल, आपने कई साल से मेहनत करी, यूट्यूब चैनल को खड़ा कर दिया। अब आपको कोचिंग प्रोग्राम बनाने में अगले 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं उसको इस्टेब्लिश करने में। अभी वो मेरे साथ में आपको ये हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और केवल कोचेस के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो ये काम आपका जो 6 महीने में होने वाला है वो अगले 6 हफ्ते में करने के लिए मैं आपको रोड मैप दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जायज़ है और कितना इन्वेस्टमेंट आपका अननेसेसरी है। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करना, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा एक्सपर्टीज़, और आप ऐसे कह दो ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, ये हम करते हैं। दूसरा सेगमेंट है हमारी एजेंसी का, जहाँ पर हमारी एजेंसी आपके लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट है उसको रेडी करती है, जिसमें आपका लैंडिंग पेज हो गया, कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, आपके कोर्सेज को प्रमोशन कैसे करेंगे, आपके वीडियो ऐड कैसे बनेंगे, वेबिनार आप करोगे तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे प्लान करेंगे, कंटेंट डिज़ाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब मेरी एजेंसी आपके लिए करती है। कंसल्टेशन मेरी होती है, डिसीजन आपका होता है,
और एग्जीक्यूशन हमारी टीम करती है। ठीक है, और यही तीनों चीज़ें चाहिए होती है किसी भी कोचिंग प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड यहाँ पर आपके पास जो भी स्किल सेट या है उसके कितने मल्टीपल वेरिएशन हम बना सकते हैं वो भी बताना मेरा काम है। जैसे अभी आप कोई बुक लिख सकते हो, उस बुक को हम ई कॉमर्स पे एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। या फिर आपका कोई कोर्स है, उसको 5 डेज़ का कोर्स, फिर 15 डेज़ का कोर्स, या फिर उसके ऊपर के कोर्स कैसे बनाएंगे वो मैं हेल्प कर सकता हूँ। आपके लिए वेबिनार करना है या 1-to-1 आपको हेल्प करनी है, 1-to-1 सेशन लेना है, उसके लिए लीड कैसे जनरेट होगी उसके लिए मैं फेसबुक और गूगल ऐड चला सकता हूँ। ये मेरा एक्सपर्टीज़ है। दो यहाँ पे हम, अब आपने तीसरा क्वेश्चन करा था कि प्राइसिंग क्या होने वाली है, तो वन टाइम सेटअप हम करते हैं कोचेस के लिए। अगर आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अपने डोमेन होस्टिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वन टाइम सेटअप कॉस्ट है 55,000 में, जिसमें हम डोमेन होस्टिंग, एसएसएल, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग इतनी सर्विसेज करके देते हैं। प्लस कंसल्टेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी बिल्डिंग, कोर्स क्रिएशन, व्हाट्सएप पीपीटी क्रिएशन, वेबिनार सेल्स, L1 L2 कोर्स वो बनाने में मेरी मेंटोरशिप रहती है। इतनी चीज़ें हम आपको देते हैं वन टाइम सोल्यूशन में। अब अगर इसके अलावा आपको चाहिए तो आप, दूसरा हमारा रिटेनर मॉडल है जिसमें हम मंथ टू मंथ सर्विसेज देते हैं। उसका कॉस्ट हमारा 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें हम आपके लिए पूरे महीने सर्विसेज और कंसल्टेशन करते हैं। तो यही दो मॉडल हैं जो हम सर्विसेज में देते हैं आपको। आपकी ना आवाज कट रही है थोड़ा सा, मुझे लगता है वेदर जो है ना थोड़ा बरसात का है, रेनी वेदर है। तो आपने जो मंथ का जो बताया ना उसका सुना ही नहीं दिया मुझे। 20 20,000 कितना बताया, सुना ही नहीं 20,000 पर मंथ हमारा रिटेनर कॉस्ट है, दिया। जिसमें अच्छा अच्छा। सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, आपका वेबसाइट हैंडल करते हैं, मेंटेन करते हैं, लैंडिंग पेज मेंटेन करते हैं। वेबसाइट जो है बनी हुई है। सर मेंटेन कर रहे हैं, बनी हुई है, अच्छा उसको अच्छा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, लैंडिंग पेज हम क्रिएट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। अच्छा उसके बाद अच्छा। सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे यूट्यूब। कि आपने मैंने एक बार आपका 20,000 रुपीज वाला ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे अगले महीने तो वापस वेबसाइट बनेगी नहीं। सर ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओ कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, वो चलता रहेगा। आप समझो यूट्यूब है, आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो बना दो, अच्छा जना दो, वो हमेशा चलता रहता है, लोग उसको देखते रहते हैं, व्यूज़ आते रहते हैं। वैसे ही जो वेबसाइट का एसईओ है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। कभी उस पर अच्छा टैग लगाना है, कभी उसके हैशटैग्स रिसर्च करने हैं, कभी उसका बैनर चेंज करना है, कभी उसमें जैसे न्यूमरोलॉजी का कीवर्ड चेंज करना है या एस्ट्रोलॉजी का कीवर्ड चेंज करना है ना। तो उस पर बैकएंड पे बहुत काम होते रहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑनगोइंग काम होता है सर। ठीक है। लेकिन जैसे कि ये होता है ना, जैसे कि एक तो गूगल एड्स होता है, एक मेटा एड्स होता है ना। तो इसके अंदर जैसे कि अभी जैसे मैं लगाया, मैंने गूगल एड्स पे कुछ लगाया, तो मैं डिसाइड करता हूँ ना कि भाई इतने का एड चलना चाहिए, मतलब पैसे मैं उसमें डालता हूँ, इतने पैसे होंगे तो ये चलेगा। तो फिर जब आप 20,000 मंथली ले रहे हो, तो जो वो पैसे जब अपन ऐड में डालना पड़ेगा, मेटा एड्स पर या गूगल एड्स पे जब उनको डालना पड़ेगा, तो फिर उसके अंदर क्या रहेगा सीन? वो पैसे, पहली बात वो पैसे आप डालोगे। ठीक है। अच्छा वो अच्छा 20,000 में नहीं होगा, वो 20,000 हमारी फ़ीस है। आपका अच्छा जो अच्छा। बजट होगा वो एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, अब वो बजट एक्स्ट्रा होगा। राइट, अब यहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ क्या होगी? मेरी एक्सपर्टीज़ ये हाँ होगी कि जो बजट आप लगा रहे हो, मान लो 2,000 रुपये, उस 2,000 रुपये में आपके कोर्स को 10 लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज़ ये होनी चाहिए, रिसर्च हमारी टीम ये करेगी कि कैसे हम आपके कॉस्ट को कम करें और एडमिशन को ज़्यादा करें। वही 2,000 रुपये में जो आपके 10 एडमिशन आ रहे हैं, हम उसको कैसे 15-16 एडमिशन तक लेके जाएं। आपका सीपीसी कॉस्ट कम हो, आपका ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट कम हो,
आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो, उसके लिए कौन से कीवर्ड टारगेट करने वो रिसर्च हम करते हैं। आपके ऐड कॉपी में कौन सा ऐड का क्रिएटिव बनेगा वो हम रिसर्च करते हैं। वीडियो किस तरीके से बनाना होगा ताकि वो ज़्यादा लोगों तक अच्छा अपील करे, वो हमारा काम है। ठीक है, तो भाई हमारा काम है कि आपका बजट कम खर्च हो और आउटकम उसका ज़्यादा निकले। तो अब जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग जैसे कि मैं करता हूँ, है ना। अब जैसे कि ग्रीन वाला पर्दा वगैरह लगा के उस तरह से करते हैं, तो उसके अंदर मतलब क्या स्क्रिप्ट तो मुझे ही लिखनी होगी। सर आप, यही तो बात है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, बट जो ऐड वाली वीडियो स्क्रिप्ट है उसकी स्क्रिप्ट हम देंगे आपको। अच्छा, इस तरह से कुछ है क्या कि जैसे कोई, जैसे ये बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट करते हैं, है ना, जो मैंने देखा है, तो उस पॉडकास्ट के अंदर जैसे अपन चाहें कि किसी के साथ अपना हो जाए, जो अपना कोई पॉडकास्ट वायरल हो जाए, या किसी बड़े आदमी के साथ अपना पॉडकास्ट हो जाए, सर वो तो पीआर में वो आता है। है क्या? सर वो पीआर में आता है, वो चार्जेबल होते हैं आपके। आप मुझे बता दोगे, मैं आपको बता दूंगा हमारे जो कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, उनके हाँ, चार्जेस हैं 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के चार्जेस हैं अच्छा उनके अच्छा पॉडकास्ट अच्छा। में जाने के। अगर आप मुझे तो मेरे कहो, हिसाब से अगर अपन अपन इस तरह से कोई कोर्स बनाना चाहें, तो जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं, पहले पॉडकास्ट वायरल करवाते हैं आप और फिर कोर्स। आप आप देखो, पॉडकास्ट में जाने से कोर्स नहीं बिकते। अच्छा पॉडकास्ट अच्छा। में जाने से आपकी अथॉरिटी बनती है, हम्म। लेकिन पॉडकास्ट में अथॉरिटी तब तब बनेगी जब आप जिसके पॉडकास्ट में गए हो उसका भी बहुत अच्छे लेवल पे हो। हाँ, अच्छे लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, अगर मान लो रणवीर इलाहाबादिया का बियर बाइसेप्स है, आप हाँ हाँ। उसमें जाओगे 40 लाख रुपए वो लेता है एक पॉडकास्ट के। अच्छा अच्छा। ठीक है, अरुण पंडित जी का जो है, अरुण पंडित आपने नाम सुना होगा, आपकी ही इंडस्ट्री हाँ के। हाँ हाँ। आप उनके वेबिनार में जाओगे, पहली बात तो वो कॉम्पिटिटर में है तो आपको प्रमोट नहीं करने देंगे। हाँ, प्रमोट नहीं मतलब वो करेंगे। बुला लेंगे, बात करेंगे, बट प्रमोशन नहीं करने देंगे। हाँ ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल बातचीत होगी, अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो हम्म, वहाँ पर आपकी अथॉरिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं उनकी अथॉरिटी के आगे थोड़ी कम ही रहेगी, और उसके ऊपर भी उनका 26 लाख रुपए चार्ज है। हम्म। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत में आपको इस तरीके से कोई गाइडेंस नहीं देते। अभी शुरुआत में क्या करना होता है, आपने मल्टीपल एंगल से छोटे छोटे वीडियोस बनाए अथॉरिटी के। ठीक है, कि एक भाई, चीज मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी जैसे कि मेरे 86,000 है ना, तो या तो मैं ऐसा करूँ, मतलब कि ऐसे ही थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, कि या तो मैं इसको लगभग 1.5 लाख तक ले जाऊं पहले, और उसके बाद में कोर्स लॉन्च करूं, है ना, क्यों, या फिर मैं अभी से कोर्स लॉन्च करूं, ये क्वेश्चन है आप मेरा। देखो, आप अभी से उसको 1.5 लाख तक ले जाओगे, हाँ ठीक हाँ है, फिर आप अचानक से मार्केट में आओगे कि मेरा कोर्स है, हाँ हाँ। तो उसको तो वही मेहनत आपको फिर करनी पड़ेगी अगले 1 साल 1.5 साल कोर्स को कोर्स तो सर प्रमोट करने में। मतलब कि वो मेहनत से तो मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे सर साल मेहनत से ट्रेनिंग में नहीं डाला डरते हैं, सर मेहनत से उसका नहीं डरते, लेकिन मेहनत को सही दिशा में करेंगे तो ही उसका सही रिजल्ट आएगा। मतलब कि मेरा ये मतलब है कि जैसे मैं अभी रिकॉर्ड करके सब रख लेता हूँ, है कभी ना। नहीं, कभी नहीं। आप समझो, अच्छा अच्छा। आपका हाँ कोर्स किसी को पसंद आएगा तभी तो वो खरीदेगा। हाँ हाँ। ठीक तो है, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी मेरा मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जैसे मैंने मेहनत कर ली, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे ज्यादा फेम होने के बाद में मुझे जाना चाहिए मार्केट के अंदर, थोड़ा वेट करने के, ऐसा नहीं हो मैं ज्यादा जल्दी कूद जाऊंगा और उसकी वजह से कोर्स, जैसे आपने आपका एक्सपीरियंस है ना, सफिशिएंट तो है। आप ये बताइए कि इस एक्सपीरियंस के साथ में आप क्या कहेंगे कि अभी चले जाना चाहिए, या आपको थोड़ा चले और जाना था, दो महीने, आपको जब 30,000 35,000 थे ना तब चले जाना था। तभी चले जाना था, मतलब जाना चाहिए ऐसे अपन का आपको कोर्स बिक देखो, जाएगा। आप समझो, अगर आपका यूट्यूब चैनल 30-40 हज़ार पहुंच गया है तो हाँ हाँ। आपको एक सॉफ्ट कोर्स लॉन्च कर देना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, पाँच, हर भले ही वो 500 रुपये का हो। मेरा अभी ये है कि जो भी मैं कोर्स लॉन्च करूँ वो मतलब कि 5,000 तो मिनिमम चार्जेस, या 10,000 मिनिमम चार्जेस मैंने सोचा हुआ है। इसके अंदर कोर्स के अंदर कम से कम 60 से 70 वीडियोस है। कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। हाँ, कोई कोई फायदा फ़ायदा नहीं नहीं है। है। हाँ, तो वो उसके पहली बारे में बात, बताइए आप। पहली हाँ बात, आप कोई भी कोर्स बेचोगे तो हाँ कोर्स हाँ। आपका रिकॉर्डेड नहीं बिकता, आप समझो। रिकॉर्डेड अच्छा अच्छा। देखने के लिए आपके 200 वीडियो पड़े हैं,
तो हाँ मैं आपका कोर्स खरीदूंगा क्यों जब मुझे वीडियो फ्री में मिल रहे हैं? तो सही आपके है खुद भाई। के 200 वीडियो पड़े हैं। अब हाँ हाँ 200 वीडियो में कुछ तो आपने बात बताई होगी ना काम की, जो मेरे सीखने में आएगी। हाँ हाँ तो मैं कोर्स क्यों खरीदूं, वो भी 10,000 रुपये का? हाँ हाँ और आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो में फ्री में डाल के दे रहे हैं। सही है सही है। तो आपके वीडियोस में नहीं खरीदूंगा, रिकॉर्डेड तो कतई नहीं। इसलिए अच्छा वीडियो अच्छा रिकॉर्ड भी मत करिए आप। अच्छा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो बनाने इनिशियल लेवल पे कोर्स बनाने, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपको L0 L1 L2 क्या बनाना है। उसके अच्छा बाद अच्छा आपको उसका एडवर्टीज़मेंट शुरू करना है। 5,000 10,000 रुपये का बजट लगा के पूरे इंडिया में। अच्छा आपको अच्छा। इंटरेस्ट जानना है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। देखो आपके पास टॉपिक क्या है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ऑकल्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं। हम्म, आपने देखना है कि लोग आपको कहाँ पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उस टॉपिक हम्म, को लेकर के आगे बढ़ना है। अब अगर हम आ गए कि न्यूमरोलॉजी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो हम्म, न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी है, डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी है। ठीक है? हम्म, तो आप उसमें से कौन सी न्यूमरोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो, कितना आप अच्छे से बता पा रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। इस तरीके से आपने अलग अलग कोर्स बनाए। इनिशियल लेवल पे अभी आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो डाल दे रहे हो। हम्म, अभी आपका डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ठीक हम्म, है? पहले ब्रांड अथॉरिटी वहाँ से देखो, आपकी अथॉरिटी बनी हुई है। एटी हम्म, सिक्स थाउजेंड लोग, मतलब आसान बात नहीं है, लोगों की ज़िंदगी निकल जा रही है। लोग मेहनत कर रहे हैं फिर छोड़ देते हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर नहीं हो पाते। आपके हम्म, हुए मतलब लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है? लेकिन अब आपको लोगों के साथ रैपो बनानी है, उनसे बात करनी है, उनकी बात सुननी है, उनको समझना है, उनके प्रॉब्लम क्या है। अभी तक आप वो कंटेंट बना रहे हो जो आपको ठीक लग रहा है। हम्म, अब आपको वो कंटेंट बनाना है जो लोगों को समझ में आए, जो उनको चाहिए। तो आप उनसे बात करोगे, वेबिनार करोगे, लोगों से मिलोगे, उनको सुनोगे, उनके क्वेरीज आएंगे। ठीक है? आपका रिलेशनशिप पर आप कोई एक कोर्स बना दो। 7 डे का एक कोर्स है हमारा जिसमें हम बताएंगे कि आपके रिलेशनशिप क्यों ठीक नहीं हो रहे। या हेल्थ पे बना दो कि भाई आपके हेल्थ पे क्यों इश्यूज आ रहे हैं। आपके घर में कोई ना कोई बीमारी रह रहा है, कि आपके घर में कोई ना कोई बीमारी आती है, कमाई आप जितनी भी लेके आते हो डॉक्टर के पास चली जाती है। क्यों? कौन से दशा ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, न्यूमरोलॉजी ठीक नहीं है, क्या करना पड़ेगा तो वो ठीक होगा। अब आप देखो अरुण पंडित ने अभी एस्ट्रोलॉजी का वो एक उन्होंने कोर्स निकाल दिया, एक न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट निकाल दी, उसके बाद एक कुंडली की रिपोर्ट निकाल दी। ठीक है? अलग अलग टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं। आपको भी अलग अलग मॉडल लाने हैं, जिसमें कि एक जगह पे आप लोगों से मिलो, बात करो, समझो उनको क्या चाहिए, एंड हाँ हाँ मैं। जो हाँ उनका चलो मेरी आउटकम है। बात समझ में आ गया ना, मेरी बात एकदम घुस गई मेरे दिमाग के अंदर, है ना? मतलब मेरे समझ में आ गया। मैं जल्दी मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ आप क्या कहना चाहते हो, समझ में आ गया मुझे। अब मुझे ये बताओ कि अपन को इसका मतलब सबसे पहले वेबिनार बनाना सबसे है पहले ना? तो और सर अपन कोर्स को एक बनाना क्लास है। रखनी है कि भाई ये लाइव क्लास है, जूम पे जैसे अपनी हो रही है, और वैसे ऐसे अपन को सबसे पहले यही काम करना है। और उसके अंदर अपन को मिनिमम आपका जो चार्जेस रहेगा वो 20,000 रुपीज रहेगा, और मैं एक टॉपिक पकड़ लूँ और उसके ऊपर मैं वेबिनार रख लूँ, आपकी हेल्प करूंगा है ना? टॉपिक में भी, वेबिनार में भी। वेबिनार में प्रेजेंटेशन क्या दोगे उसमें भी, वेबिनार के लिए हाँ ऐड में आप क्या बोलोगे, रिकॉर्ड क्या करोगे, वीडियो क्या बनेगी उसमें भी। इसको हम कहते हैं डन फॉर यू सर्विस। डन हाँ फॉर यू में हम आपको सारी चीज़ें देते हैं। मैं आपको अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो मैं आपको अपना एक मॉडल दिखाना